Good morning to all of you. So till now we have discussed five physiographic divisions of India, and today we will discuss about deserts. So when we think about desert, the first state that comes in our mind is राजस्थान. राजस्थान ही हमारे दिमाग में आएगा. बट देखो, हम सोचते हैं कि पूरे के पूरे राजस्थान में ही डेजर्ट होगा. Oftenly we think that the whole Rajasthan, the state of Rajasthan, is occupied by sandy type of topography, but it is not the case. Have you heard about Aravalli Ranges? Aravalli Ranges started from Gujarat या फिर southern portion of Rajasthan and they goes up to Delhi. तो जो हमारा डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट, that lies in west of Aravalli Ranges. जो ईस्ट ऑफ अरावली रेंजेस वाला राजस्थान है, इट इज मोर और लेस लाइक हरियाणा, यूपी. वहां पे कोई ऐसी समस्या नहीं है डेजर्ट की. एंड दिस रीजन इज कॉल्ड हाड़ौती रीजन. हाड़ौती. यहाँ पे कोई इतना डेजर्ट वाली बात नहीं. यहाँ पे वेजिटेशन भी ठीक है, जैसा हमारे यहाँ मौसम है ना हरियाणा में, सेम मोर और लेस. द डेजर्ट, the picture that is framed in our mind, that desert is found in west of Aravallis. अच्छा, आपने प्रेसिडेंट्स हाउस के बारे में सुना है? राष्ट्रपति भवन इन दिल्ली. वो कौन सी पहाड़ियों पे है? दैट इज ऑन रायसीना हिल्स. एंड रायसीना हिल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस. अंडरस्टूड? लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जब तक वो दिल्ली तक पहुंचती हैं अरावली रेंजेस, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम और स्लोप काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो चुकी होती है. एक्चुअली द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ अरावली, जो अरावली का हाईएस्ट पोर्शन है, दैट इज फाउंड नियर उदयपुर. उदयपुर के आसपास, जिसको हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ या फिर मेवाड़ का एरिया. वहीं पे आपका A very famous hill station of राजस्थान. जब हम हिल स्टेशन के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में क्या आएगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर या फिर दार्जिलिंग वगैरह या नॉर्थ ईस्ट. और अगर कोई ज़्यादा ही नॉलेज वाला इंसान होगा तो साउथ इंडिया के हिल स्टेशन के बारे में सोच लेगा. लेकिन राजस्थान के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं सोचते कि हिल स्टेशन कैन एग्जिस्ट देयर. लेकिन एक हिल स्टेशन है माउंट आबू. माउंट आबू, इट इज लोकेटेड इन दिस रीजन ऑफ अरावलीज. काफी सुंदर है, यू शुड विजिट इन मेवाड़ रीजन. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट राजस्थान तो हमने बहुत सारे इस तरीके की टर्म्स भी सुनी हुई है, मेवाड़, मारवाड़, आमेर. सो ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास, बट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू. आमेर, हम सबने सुना है आमेर का किला, है ना? और जो आमेर के किंगडम, वेरी फेमस, इट इज इन जयपुर एंड सराउंडिंग एरिया. एक्चुअली दिस इज नेम ऑफ रीजन. इसमें काफी सारा एरिया इंक्लूड होगा, बट द मेन सिटी जो उस एरिया में आज के समय में मेन सिटी है, वी आर राइटिंग दैट. फर्स्ट आमेर, दैट इज इन जयपुर, आज का जयपुर. सेकंड, एक हमने सुना है मारवाड़.
मारवाड़ के बारे में भी काफी सुना है, और ये बिल्कुल हार्ड कोर डेजर्ट में, मारवाड़ इज लोकेटेड इन हार्ड कोर डेजर्ट, जैसे हम डेजर्ट सोचते हैं, बिल्कुल सेम. सो इट इज इन जोधपुर. व्हाट डू मीन बाय पुर? देखो उस समय पे जो भी मेडिवल टाइम, इन मेडिवल एरा, मेडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे, उस टाइम पे जो भी हिंदू राजाओं ने जो शहर बसाए उनके पीछे लगता है पुर. और जो इस्लामिक जो रूलर्स थे उन्होंने जो शहर बसाए उनके पीछे लगता है बाद, खिजराबाद, अहमदाबाद, है ना, हैदराबाद. और पुर जो हिंदू राजाओं ने बसाए. थर्ड, मेवाड़, सबसे फेमस, द मोस्ट फेमस किंगडम. जब भी हम राजपूतों की बात करते हैं तो दिमाग में महाराणा प्रताप आते हैं, राणा कुंभा, अमर सिंह, और अगर और पीछे चले जाएं तो रानी पद्मावती. दे ऑल बिलोंग टू मेवाड़. सो मेवाड़. और ये कहाँ है आज के टाइम में? इट इज इन उदयपुर. सिटी ऑफ लेक्स, बहुत सुंदर सुंदर तालाब है. अगर आप राजस्थान में जाओ तो माउंट आबू और उदयपुर, ये जगह तो जरूर सबसे पहले आपकी लिस्ट में होनी चाहिए. This region, this is desert. Aravali goes from here, and in the west of Aravali it is. और इंडियन डेजर्ट को हम और क्या बोलते हैं? What is another name of Indian desert? Very good. It is थार डेजर्ट. जब हम कहते हैं थार डेजर्ट तो इसका मतलब जो पाकिस्तान वाला डेजर्ट है और हमारा डेजर्ट है. देखो फिजियोग्राफी तो कोई बाउंड्रीज को नहीं मानती. नेचर के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, हवा के लिए, नदियों के लिए, डेजर्ट के लिए. तो सबसे पहले हमने बात की जयपुर की आमेर. सो दिस इज अ फोर्ट इन जयपुर. देखो उस टाइम में कैसे बनाया होगा और किस जगह पे. देन वी टॉक्ड अबाउट जोधपुर, मारवाड़. ओके, आप सबको पता है पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर. लेकिन ब्लू सिटी कौन सा है? जोधपुर. वेरी गुड. देख रहे हो ब्लू सिटी कहने का रीजन? सारे के सारे घर, सबकी छत ब्लू कलर में. एंड दिस इज द कासल या फोर्ट. दिस वन. एंड लास्ट, द मोस्ट फेमस, जोधपुर फोर्ट ही बोल देते हैं क्योंकि जोधपुर में है तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से. एंड द मोस्ट फेमस वन, मेवाड़. मेवाड़ फोर्ट. चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ was the capital of Mewar at that time. So this is fort of Chittaugarh. Okay. So when we say here the word desert, तो क्या चीज आपके दिमाग में आती है सबसे पहले?
क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई, देखो लिसन, जब मैं आपसे पूछता हूं ना कोई चीज, सो डोंट स्ट्रेस योर माइंड, डोंट, बिल्कुल भी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। देखो साइंस में जो नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मैथ, उसमें 2+2 4 होता है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं सोशल साइंसेज की, सामाजिक विज्ञान की, सो 2+2 में या मे नॉट बी 4। समझ रहे हो? आप किसी चीज को किस कंक्लूजन तक लेके जाते हो, कंक्लूजन आपका लेफ्ट में है या राइट में है, दैट डज नॉट मैटर, लेकिन अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए आप कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स रख रहे हो, दैट मैटर्स। तो जब हम किसी फिजियोग्राफी या स्पेशली पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में बात करते हैं, तो जस्ट क्लोज योर आइज, और जो पहली पहली बात दिमाग में आए, बिल्कुल इजीली, बिना कोई पढ़े, बिना कुछ, जो बातें आते जाए उसको उतारते जाओ, और वही आपका आंसर बन जाएगा बहुत अच्छा। अब जैसे अब आप स्ट्रेस दोगे कि बुक में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो इट मे कंफ्यूज यू। तो पहली चीज जो दिमाग में आएगी वो है क्लाइमेट, दैट इज हॉट एंड ड्राई। दूसरी चीज रेनफॉल, वेरी लेस रेनफॉल। लेस रेनफॉल, और कितनी लेस? इन जैसलमेर एनुअल रेनफॉल इज 9 सेंटीमीटर पर एनुअल, पर ईयर। 9 सेंटीमीटर per year. Okay, we will continue from here in the next class. Thank you and have a nice day.